फ्रेंड्स, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। CUET का एग्जाम आने वाला है। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन CUET के जनरल टेस्ट एग्जाम से पूछे गए हैं, सारे के सारे आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। अब आइए दोस्तों, इसी से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। जैसे उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। चौथा नेशनल पार्क जो है आप देखेंगे फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में है। तो ये हमने पहला स्टेट देखा। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो आप राजस्थान में देखेंगे केवलादेव नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है और जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। और फ्रेंड्स आगे आइए देखते हैं, उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क जो है और सिमलीपाल नेशनल पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों उड़ीसा में ही स्थित हैं। तो दोस्तों असम का एक सबसे महत्वपूर्ण और है, काजीरंगा तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ही, और दूसरा है मानस नेशनल पार्क जो है वो भी असम में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, हमने एक ही प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। और आपको आइए, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न का कवरेज लेके चल रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं, ये आप देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वहीं आप देखेंगे साइनोकोबालामिन, ये विटामिन जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। तो आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का नाम है। आइए और भी विटामिन का रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम हम बता चुके हैं, रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब विटामिन बी की श्रेणी को देखते हैं। विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम थायामीन है, कई बार पूछा गया है। और B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। वहीं B3 का नाम नियासिन है। B5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और वहीं आप B7 का नाम देखेंगे बायोटिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हम आपको बता चुके हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। वहीं आप देखेंगे फ्रेंड्स विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। आइए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये इतिहास से संबंधित प्रश्न आया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वहीं गुलाम वंश का जो दूसरा शासक था इल्तुतमिश, इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य कर रहा था लाहौर से। वहीं इल्तुतमिश राजधानी को परिवर्तित करता है, लाहौर से दिल्ली लेकर आता है, इसलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। वहीं आप देखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन खिलजी था, लेकिन उसका सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और वहीं आप देखेंगे सैयद डायनेस्टी जो थी, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखिए दोस्तों, चंपारण, ये बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, 1917 में होता है। फिर इसके बाद 1917 में ही खेड़ा का सत्याग्रह होता है। और 1900 आप देखेंगे 20 ईस्वी में 1920 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में होती है। तो आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वहीं आप देखेंगे कांग्रेस की
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, और नलिनी सेन जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला जो थी अध्यक्ष वो नलिनी सेन थी। तो 3 प्रश्न हमने कवर कर लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों याद रखिए, कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, और वहीं वेस्ट बंगाल से गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है। तो ये 3, 3, 6, 2, 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। तो आप देखेंगे इसमें उड़ीसा नहीं आता है, उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, बाकी के तीनों राज्यों से गुजरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? भरतपुजा, ये अरब सागर में नदी गिरती है। तापी नदी मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है और ये अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा, ये तीनों की तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। वहीं आप देखेंगे झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बैंकिंग के क्षेत्र में जो एक शब्द होता है CRR, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये CRR जो होता है, जैसे मान लो HDFC एक बैंक है, HDFC बैंक के पास बहुत सारे लोगों ने अपने धन को जमा किया है। तो इन जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के लिए RBI निर्देश देता है कि कोई भी बैंक, HDFC हो या कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो, उसको कुछ अनुपात में धन अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, कैश में रखना पड़ेगा। वह उस धन को उधार नहीं दे सकता है। इसी धन को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? फ्रेंड्स, फॉकलैंड की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा, तीनों की तीनों जलधाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। वहीं आप देखेंगे ओयोसीओ जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो आइए दोस्तों भाग 3 में हम बताते हैं आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में DPSP जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन है। भाग 4 का इसका करेक्ट आंसर होगा C। भाग 4 का इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और वहीं भाग 2 में आप देखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिए अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, 14, 15, 16 और 17 और 18, ये 4 आर्टिकल जो हैं समानता के अधिकार की बात करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, संसद से क्या आशय है? संसद जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संयुक्त रूप को ही हम कहते हैं संसद। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है, और सबसे उत्तरी राज्य जो है अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आता है, और सबसे दक्षिणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ब्रोकन विंग्स पुस्तक जो है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक दूसरे से मिल जाते हैं, और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी इसी अधिवेशन में मिलती है। तो याद रखिए अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो बेलगामी अधिवेशन था। वहीं देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार अध्यक्षता दी गई। पहली बार हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत जो है तापी नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत। और वहीं आप देखेंगे अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है?
तो सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य गुजरात है। वहीं आप देखेंगे गुजरात जो है पश्चिमी तट पर है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी इस प्रश्न के अनुसार सबसे लंबी तटरेखा पूछा गया है तो गुजरात है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों आपको पता है लिस्बन है। वहीं आप इंग्लैंड या ब्रिटेन की राजधानी लंदन देखेंगे और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। प्रश्न संख्या 21 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 23। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क हम आपको बता चुके हैं उत्तराखंड में स्थित है। वहीं आप एक नेशनल पार्क जो है बिहार में स्थित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उसको भी याद रखिए। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद है, दुधवा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है। लेकिन आप देखेंगे गंगा की सहायक नदी जो है वो महानदी नहीं है, बल्कि महानदी जो है ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली। हुगली की सहायक नदी है महानदी, न कि गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, वो 29 अगस्त को होता है, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.U. ह्यूम के द्वारा की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न संख्या 27 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय स्थापना के समय गवर्नर जनरल था डफरिन, इसीलिए कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। एक बात और याद रखिए दोस्तों, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 11। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है। तो दोस्तों ये था CUET के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।